मैं फिर बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। जिस वक्त मैं आपसे ये चर्चा कर रही हूं, मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े हुए केस में, तस्लीम रहमानी जी आप भी सुनिएगा, दिल्ली की अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान को दोषी करार दिया। आरिफ खान को दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया। सर, क्या आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं? इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी, देखिए पुलिस जो है हमेशा एक सियासी हुकूमत के दबाव में काम करती है, और ये बात सब जानते हैं कि 2020 के तस्लीम रहमानी कैसी बात कर रहे हैं? आपको साकेत कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं। अदालतों ने जितनी फटकार लगाई है वो सबके सामने है। हमको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ियां चढ़ाई गई, जब गाड़ियां चढ़ाई गई किसानों के ऊपर, तो पुलिस का रोल क्या था ये सबने देखा है। ये सबने देखा है कि हाँ, पुलिस का रोल क्या था ये सबने देखा, लेकिन कोर्ट का रोल तो आपने देखा ना सर। ये सबने देखा है। और पुलिस के अदालतों ने पुलिस को कितना ज्यादा इस पे मोरीद इल्जाम ठहराया है, ये बात सबने देखी है। तो पुलिस की कारकर्दगी पर हमेशा इत्मीनान का इजहार करना ये कोई जरूरी नहीं है। सर, आपने पुलिस पर तो एक क्षण में सवाल खड़ा कर लिया, लेकिन उसी केस के हवाला देते हुए आपने कोर्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? सर, मुझे थोड़ी हैरानगी है, और मेरे दर्शकों को भी आप ये समझाएं। कोर्ट की बात की, मैंने कहा अदालतों ने अगर उनको अभी तक दहशतगर्द नहीं माना है तो मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल, अदालत में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान कर रहा है। और आज एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट रहमानी को जानकारी नहीं है, इनको फैक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। मैं फिर बोल रही हूं, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, के बारे में एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं आ रही तस्लीम जी, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट। कानपुर में हड़ताल ना हो सर, एक मिनट सुनिए ना राकेश जी, एक मिनट रुकिए। मैं फिर आपसे कह रही हूं तस्लीम जी, दिल्ली की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान को दोषी करार दिया, इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी करार दिया। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी खत्म हो गया? आप फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आतंकी नहीं? सुपीरियर कोर्ट में वो नहीं गया? नहीं, एक कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके ऊपर और कोर्ट मौजूद है। अभी तक वो ट्रायल के दर्जे में है, सारे केसेस ट्रायल के दर्जे में। लोअर कोर्ट में कोई हायर कोर्ट में। तो आप देखिए, बट मैं फिर कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब अवैसी साहब की जरूरत खत्म हो गई है बीजेपी को, और अब तौकीर रजा साहब की जरूरत पेश आ गई है। मुझे लगता है जैसे बीजेपी ने उनको कांग्रेस में भेज दिया हो, इसलिए कि बटला हाउस एनकाउंटर इशू ही नहीं है, और जो इशू नहीं है, नॉन इशू को यूपी इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, इसलिए कि आपको अपनी हार दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के जो इश्यूज हैं उन पर आप बात नहीं करना चाहते हैं, और उनको अवॉइड करके आप तौकीर रजा साहब जैसे लोगों के बयानात को उठाकर इस बहस उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूं कि करना चाहते हो, अरे सर सुनिए ना, मैं तो यूपी इलेक्शन पर गई ही नहीं। क्यों आप बात नहीं करना चाहते? मैं तो अभी यूपी इलेक्शन पे गई ही नहीं। मुझे तो इस बात को लेकर आपत्ति है कि आतंकियों को शहीद का दर्जा देकर हमारे वीरों का अपमान क्यों किया जाता है, जो वाकई में शहादत देते हैं, जो सरहद पर शहादत देते हैं। नहीं सर, मैं तस्लीम जी वापस से आऊंगी आपके पास। विजय शंकर तिवारी, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर राकेश जी के पास जा रही हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एक मिनट, तस्लीम जी आपने पूरी बात कह दी, दे सकते जब तक एक केस सब जुड़े। तस्लीम जी आपने अपनी बात रख दी। अब राकेश त्रिपाठी जी, पहले तो वो यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आतंकवादी था। दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे की जरूरत क्या? देखिए, तौकीर रजा के इस बयान को छेड़ने के बाद कम से कम डॉक्टर तस्लीम रहमानी जैसे लोगों के चेहरे भी उजागर हो जाते हैं। कोर्ट बिलो का ऑर्डर है, वो किसी भी कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है, और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अगर किसी कोर्ट का आदेश है और किसी अन्य न्यायालय द्वारा उसको खारिज नहीं किया गया है, तब तक वो आदेश माना जाएगा। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी ये तथ्य जानने के बावजूद कि आरिफ खान को कुख्यात आतंकी मानते हुए न केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है, बल्कि 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 10 लाख रुपए मोहन चंद शर्मा की परिजन को देने के लिए आदेश किया गया। और इस आदेश पर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। इसका मतलब कि यह आदेश अभी इस समय अवस्थित है।
बावजूद इसके डॉक्टर तस्लीम रहमानी उनको निर्दोष मानने की बात कर रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने बताया इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? और डॉक्टर अगर ये कोर्ट का आदेश भी 2 साल पुराना है, ये 2 साल पुराना आदेश अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? त्रिपाठी जी ये फरमाइए, रजा के बयान से त्रिपाठी जी फरमाइए 2 साल से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ये आरिफ के मामले में जो फैसला आया था, मुझे उसकी तारीख बता दीजिए और तारीख बता दें, आप ही के जमाने में आया, अभी तक के इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन भी बताइए। अपने ट्विटर हैंडल से रीजन बताइए आप। ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जानबूझ करके पोलराइजेशन करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश का यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तस्लीम रहमानी लगा रहे थे। सफल नहीं होने सर सुनिए राकेश जी, यही आरोप तस्लीम रहमानी आप पर लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण में अब आपको ओवैसी जी की जरूरत नहीं रही। कहीं आप लोगों ने ही तो तौकीर रजा से ये बयान तो नहीं दिलवा दिया, उन्हें कांग्रेस में नहीं भिजवा दिया। बहरहाल मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रियंका एक मिनट राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। अरे राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। विजय शंकर तिवारी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मुझे एक राय उनकी लेने दीजिए। तस्लीम जी एक मिनट। इम्प्लीमेंटेशन ना होने का कारण क्या है, वजह क्या है? तस्लीम जी सुनिए ना, मैं आप ही के दिए हुए सवाल के साथ विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रही हूं। अब पहले तो इस मुद्दे की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन चूंकि यह मुद्दा एकदम एन इलेक्शन के वक्त आ गया है, आरोप यह लग रहा है कि कहीं अब ओवैसी की जरूरत खत्म कर तौकीर रजा का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही। देखो एक बात तो ध्यान में आ गई कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है, बाद में कभी चीना को की तुलना की जाती है सरदार पटेल के साथ, कभी आरएसएस को आईएसएस के साथ तुलना की जाती है, अब तौकीर रजा का ये बयान आया है। तो सांप्रदायिक ये जो सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश जो की जाती है वो कौन कर रहा है, ये आपके ध्यान में आ गया होगा। अब एक बात बहुत अहम है रहमानी साहब, आपको ध्यान में है क्या कि मई 2009 में ये पुलिस वालों का जो विषय है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी गया था और जुलाई 2009 में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने कहा था कि पुलिस वाले इसमें दोषी नहीं है। ये ध्यान में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर बात हम मानते हैं और उस आयोग को हम अरे मैं तो उससे और आगे बात कहती हूँ तिवारी जी, मैं तो उससे और आगे बात कहती हूँ, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कदम नहीं उठाया। उस वक्त के गृह मंत्री जो रहे उन्होंने इस पर कहा, इसे फेक कतई नहीं कहा एनकाउंटर को। इतना ही नहीं, जब पी चिदम्बरम भी होम मिनिस्टर बने उस वक्त भी उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।